Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 10 mathematics. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीटली सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे, तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 20 एंड 45। ये इसका पहला पार्ट है। तो इसको करने से पहले सबसे पहले मीन प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन देख लेते हैं। मीन प्रोपोर्शनल में हमारे पास 3 क्वांटिटीज गिवन होती हैं और उनको अगर हम इस तरह से रिलेट करें कि A रेशियो B प्रोपोर्शन B रेशियो C, देन ये जो B हमारे पास है ये हमारे पास क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल। अब जैसा कि पार्ट 1 में देखा जा सकता है कि 20 एंड 45 हमारे पास A एंड C की जगह पे है। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं मीन प्रोपोर्शनल किसके इक्वल है, B के इक्वल। लेट मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू B। नेक्स्ट हमारे पास 3 क्वांटिटीज आ गई हैं, 20, 45 एंड B। इनको हम लिख लेते हैं प्रोपोर्शन की फॉर्म में। तो ये आ जाएगा 20 रेशियो B, ये इक्विवेलेंस का साइन आ गया, देन B रेशियो 45। अब यहाँ पे देखा जा सकता है कि 20 एंड 45 हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम्स हैं। ये दोनों हैं हमारे पास एक्सट्रीम्स और ये दोनों B's हमारे पास क्या है, मीन्स। अब प्रोपोर्शन का हमारे पास रूल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एक्सट्रीम्स हैं उनका प्रोडक्ट ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 45 और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लेंगे तो ये आ जाएगा B इंटू B। 20 इंटू 45 इज 900 एंड B इंटू B इज B स्क्वायर। देन इसको B स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेते हैं एंड 900 को राइट हैंड साइड पे। अब क्या करेंगे, B फाइंड करेंगे और उसको फाइंड करने के लिए हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा B एंड यहाँ पे 900 को लिख लेते हैं 30 रेज़ टू द पावर 2 या फिर 30 स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन हमारे पास 900 बनता है, तो 900 को हम 30 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो B आ जाएगा प्लस माइनस 30। जब भी हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक दफ़ा आंसर प्लस में आता है और एक दफ़ा माइनस में आता है, तो इसी वजह से यहाँ पे प्लस माइनस लगाया गया है। तो B जो कि हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल है वो किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस 30 के। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। अब यहाँ पे भी हमने मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं लेट मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू B। अब यहाँ पे 3 क्वांटिटीज हो चुकी हैं, अब इनको प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 20x क्यूब y रेज़ टू द पावर 5 रेशियो B, ये इक्विवेलेंस का साइन आ गया, B रेशियो 5 इंटू x रेज़ टू द पावर 7 इंटू y। अब यहाँ पे सबसे पहले देखा जा सकता है 20x क्यूब एंड y रेज़ टू द पावर 5 एंड y एंड 5 इंटू x रेज़ टू द पावर 7 इंटू y, ये दोनों हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम्स। और ये दोनों जो B's हैं ये हमारे पास क्या है, मीन्स। तो हमारे पास प्रोपोर्शन का रूल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहाँ पे सबसे पहले जो एक्सट्रीम्स हैं उनका प्रोडक्ट ले लेंगे
तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई रेस टू द पावर 5 इंटू 5 इंटू एक्स रेस टू द पावर 7 इंटू वाई इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स b इंटू बी। b इंटू बी हमारे पास क्या होता है b स्क्वायर, तो उसको पहले लिख लेते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पे आप सबसे पहले 25 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 20 इंटू 5 इज 100। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई होगा एक्स रेस टू द पावर 7 से। अब यहाँ पे देखा जा सकता है कि बेस हमारे पास सेम है, तो अगर बेस हमारे पास सेम हो दो टर्म्स की और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो x आ जाएगा रेस टू पावर 3 प्लस 7। नेक्स्ट y रेस टू द पावर 5 मल्टीप्लाई होगा y से, तो यहाँ पे y की पावर क्या आ जाएगी 5 प्लस 1, बिकॉज अगेन हमारे पास बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं एंड देन b को फाइंड करेंगे। तो b स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ जाएगा 100 इंटू एक्स रेस टू द पावर 3 प्लस 7 इज 10, y रेस टू द पावर 5 प्लस 1 इज 6। नेक्स्ट लिखते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू 100 को लिख देते हैं 10 रेस टू द पावर 2 या फिर 10 स्क्वायर, एंड x रेस टू द पावर 10 को लिखते हैं x रेस टू द पावर 5 इंटू 2। यहाँ पे अब ये दोनों पावर्स हैं, 5 इंटू 2 जब ये मल्टीप्लाई होंगी तो अगेन हमारे पास 10 आ जाएगा, तो x रेस टू द पावर 10 को हमने लिख दिया x रेस टू द पावर 5 इंटू रेस टू द पावर 2। इसी तरह y रेस टू द पावर 6 को हम लिख देते हैं y रेस टू द पावर 3 इंटू रेस टू द पावर 2, बिकॉज जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 ये अगेन हमारे पास क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। नेक्स्ट b स्क्वायर को लिख देते हैं 10 इंटू एक्स रेस टू द पावर 5 इंटू वाई रेस टू द पावर 3 होल का क्या स्क्वायर, बिकॉज जब हम इसको ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये स्क्वायर जितनी अंदर टर्म्स हैं उन पे अप्लाई हो जाएगा, तो अगेन हमारे पास जो पीछे हमने किया है वही चीज बन जाएगी। नेक्स्ट हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट एंड राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 10 इंटू एक्स रेस टू द पावर 5 इंटू वाई रेस टू द पावर 3 होल का स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल एंड ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। देन b हमारे पास किसके इक्वल आ गया प्लस माइनस 10 इंटू एक्स रेस टू द पावर 5 इंटू वाई रेस टू द पावर 3। और यहाँ पे हम जानते हैं जब हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो सोल्यूशन आता है वो एक दफ़ा प्लस के साथ आता है और एक दफ़ा माइनस के साथ आता है, तो यहाँ पे मीन प्रोपोर्शनल हमारे पास क्या आ गया प्लस माइनस 10 इंटू एक्स रेस टू द पावर 5 इंटू वाई रेस टू द पावर 3। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। अब इसमें जो क्वांटिटीज हमारे पास गिवन है वो है 15 इंटू पी रेस टू द पावर 4 इंटू क्यू इंटू आर क्यूब, एंड सेकेंड क्वांटिटी क्या है 135 इंटू क्यू रेस टू द पावर 5 इंटू आर रेस टू द पावर 7। अब यहाँ पे हमने मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं लेट मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू बी। नेक्स्ट हमारे पास ये जो तीन क्वांटिटीज हो गई हैं इनको हम जो हमारी कंडीशन है वो अप्लाई कर देते हैं मीन प्रोपोर्शनल की, तो ये हो जाएगा 15 इंटू पी रेस टू द पावर 4 इंटू क्यू इंटू आर क्यूब रेशियो बी, ये इक्विवेलेंस का साइन आ जाएगा, देन बी रेशियो 135 इंटू क्यू रेस टू द पावर 5 इंटू आर रेस टू द पावर 7। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये वाली जो क्वांटिटी है फर्स्ट वाली और ये लास्ट वाली जो क्वांटिटी है ये दोनों हमारे पास क्या है एक्सट्रीम्स, एंड ये दोनों क्वांटिटीज जो कि हैं B एंड B ये हैं मीन्स।
प्रोपोर्शन का बेसिक रूल हमने पढ़ा हुआ है, वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये लिख देते हैं इसको, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहाँ पे जो एक्सट्रीम्स हैं इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 15 इंटू पी रेज़ टू द पावर 4 इंटू क्यू इंटू आर क्यूब, और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 135 इंटू क्यू रेज़ टू द पावर 5 इंटू आर रेज़ टू द पावर 7 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, जो क्या हो जाएगा? b इंटू बी। नेक्स्ट हम b इंटू बी को पहले लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर, एंड देन राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा? सबसे पहले ये जो 15 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 135 के साथ, ये क्या बन जाएगा? 2025। नेक्स्ट p रेज़ टू द पावर 4 किसी के साथ नहीं मल्टीप्लाई होगा, इसको एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो q है वो मल्टीप्लाई होगा q रेज़ टू द पावर 5 से। अब यहाँ पे हमारे पास बेस है सेम, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा q रेज़ टू द पावर 1 प्लस 5। नेक्स्ट हमारे पास ये जो r क्यूब है ये मल्टीप्लाई होगा r रेज़ टू द पावर 7 से। अब यहाँ भी हमारे पास बेस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा r रेज़ टू द पावर 3 प्लस 7। नेक्स्ट b स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 2025 p रेज़ टू द पावर 4, q रेज़ टू द पावर 1 plus 5 is 6 and r raised to the power 3 plus 7 is 10। नेक्स्ट हम दोनों क्वांटिटीज को स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं, ताकि बाद में जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। 2025 इक्वल होता है 45 के स्क्वायर के। p रेज़ टू द पावर 4 को लिख लेते हैं p स्क्वायर इंटू रेज़ टू द पावर 2, q रेज़ टू द पावर 6 को लिख लेते हैं q क्यूब इंटू रेज़ टू द पावर 2, एंड r रेज़ टू द पावर 10 को लिख देते हैं r रेज़ टू द पावर 5 इंटू रेज़ टू द पावर 2। अब राइट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन है इसमें पावर को हम कंबाइन कर देंगे, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 45 p स्क्वायर q क्यूब r रेज़ टू द पावर 5, और होल का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, एंड राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू प्लस माइनस 45 p स्क्वायर q क्यूब r रेज़ टू द पावर 5। तो ये आ गया हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4। अब इसमें जो हमारे पास क्वांटिटीज गिवन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड सेकेंड क्वांटिटी है एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। तो सबसे पहले यहाँ पे अस्यूम करते हैं लेट मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू बी। अब हम मीन प्रोपोर्शनल की जो कंडीशन है वो अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशियो b, then b रेशियो x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई। अब यहाँ पे ये दोनों टर्म्स हमारे पास क्या है? एक्सट्रीम्स है, एंड ये दोनों टर्म्स मीन्स है। तो प्रोपोर्शन का अगेन जो हमने रूल पढ़ा हुआ है वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स is equal to product of means। ये वाला रूल हमारे पास जो प्रोपोर्शन है उस पर अप्लाई कर देंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। ये हमारे पास एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा? b इंटू बी। नेक्स्ट हम
b इंटू बी को पहले लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा बी स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। हमने पिछली क्लासेस में एक फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का। वो क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है उस पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एंड देन हमारे पास क्या है एक्स माइनस वाई, और ये किससे डिवाइड हो रहा है, एक्स प्लस वाई से। अब यहाँ पे देखा जा सकता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वाई हमारे पास कॉमन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बी स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ गया, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट हम ये करेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई स्क्वायर। बिकॉज अगेन यहाँ पे देखा जा सकता है बेस हमारे पास सेम है, दोनों की पावर्स क्या है 1 है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लिया एंड राइट हैंड साइड पे भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया। यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा एंड राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। देन बी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस एक्स माइनस वाई। जब भी हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो एक दफा प्लस में आता है, एक दफा माइनस में आता है। तो ये मीन प्रोपोर्शनल हमारे पास किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस इंटू एक्स माइनस वाई। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।